हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि जो समूह में सामुदायिक निवेश निधि और रिवॉल्विंग फंड की राशि जो आता है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे भरकर कैसे देना है। तो आप सभी वीडियो में बने रहे। तो यहाँ देखिए, द्वितीय वर्ष, तो जिस वर्ष में अगर फर्स्ट का है तो हम सामुदायिक निवेश निधि का अगर भर रहे हैं तो द्वितीय वर्ष जिस वर्ष में समूह में प्राप्त हुआ है पैसा, वो साल का डेट डालेंगे। और इसमें ये भी होता है कि सबसे पहले था कि परियोजना द्वारा डायरेक्ट सामुदायिक निवेश निधि का राशि समूह में ही पहुंच जाता था, लेकिन अब से 2-3 साल पहले से नहीं जा रहा है डायरेक्ट। अब ग्राम संगठन को दिया जाता है, ग्राम संगठन समूह को दिया जाता है, समूह को दिया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ डेट डालेंगे, उसके बाद ग्राम संगठन का यहाँ लिखेंगे, ग्राम संगठन तो है, उसके बाद लिखेंगे बीपीआईयू। तो बीपीआईयू जहाँ है उस बीपीआईयू का नाम लिखिए। तो ऐसा समझाने के लिए हम समझिए कि यहाँ पर गुरौल लिख दिए, गुरौल बीपीआईयू, डीपीसीयू मुजफ्फरपुर, जिला जीविका परियोजना से प्राप्त ऋण रूप में सामुदायिक निवेश निधि आरंभिक पूंजीकरण। तो हम सामुदायिक निवेश का लिख रहे हैं तो पहले इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद रिवॉल्विंग फंड परिक्रमी निधि के तहत प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त। तो जो आपको प्रथम किस्त में कितना 1 लाख रुपया मिला या 75,000 या 30,000 जो भी मिला या 60,000, तो उसका यहाँ डालिएगा। इत्यादि दी गई विवरणी ऋण की उपयोगिता के अनुसार निम्नलिखित समूह का नाम। तो मान के चलिए कि यहाँ उत्तम समूह है, तो उत्तम समूह को दिए तो यहाँ उत्तम जीविका स्वयं सहायता समूह लिखना है। उत्तम जीविका का जो गांव पड़ता है वो गांव का नाम लिखिएगा। उसके बाद सामुदायिक निवेश निधि राशि कितना आया वो यहाँ डालिएगा। यहाँ पर रिवॉल्विंग फंड का मत डालिएगा, क्योंकि पहले सामुदायिक निवेश निधि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भर रहे हैं। उसके बाद इस समूह किस ग्राम संगठन से जुड़ा हुआ है, तो ग्राम संगठन का नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि सदस्यों के नाम, तो सदस्यों के नाम क्रम संख्या है, तो क्रम संख्या तो यहाँ है। और एक समूह में सदस्य 1 से लेके 15 तक जुड़ सकती है, तो यहाँ ऐसे भी 16 तक मतलब डाला गया है मेंबर का। सदस्य का नाम यहाँ लिखिएगा। उसके बाद जो भी जाति से है वो जाति डालिएगा। उसके बाद अगर 1 लाख रुपया मिला हो तो अगर 10 मेंबर ले रही है तो 10 का 10-10 हज़ार के अनुसार है तो 10,000 डाल दी, 10-10 हज़ार डाल दीजिएगा। अगर 10 में 5 ही ली होगी तो 5 के सामने डाल देना है, 5 नहीं ली तो उसके सामने डैश डाल देना है। तो इसमें ऋण का उद्देश्य में किस लिए ऋण, जो भी ऋण ले आएगा तो इसमें डालना है। और ऋण का उद्देश्य किस लिए ले रहे हैं तो उसका मतलब ऋण का उद्देश्य इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद कितना कितना राशि है वो डाल दीजिएगा। तो 1 लाख रुपए है, तो अगर 5 मेंबर लेती है तो 5 मेंबर के सामने 20-20 हज़ार, 20 हज़ार अगर लेती है, 10 हज़ार लेती है, जैसा जो लेना चाहती है समूह के सर्वसम्मति से, तो उसका जितना रकम होगा वो रकम डाल दीजिएगा। तो 1 लाख रुपए है तो यहाँ 1 लाख रुपए हो गया। उसके बाद 1 लाख रुपए बट गया तो यहाँ पर जो भी ऋण ली उसका नाम सामने डाल देना है। उसके बाद कुल यहाँ ऐड करके जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ देखिए कि जैसे है उत्तम जीविका स्वयं सहायता समूह, यह उपयोगिता प्रमाण पत्र इस आधार पर दे रही हैं कि उपयुक्त उल्लेखित सदस्यों के लिए सदस्य द्वारा तथा परिक्रमी निधि। तो यहाँ हम सामुदायिक निवेश निधि का हम भर रहे हैं, तो यहाँ इसको कट करके हम यहाँ सामुदायिक निवेश निधि भी लिख सकते हैं का उपयोग किया गया। उसके बाद यहाँ मोहर मारकर तीनों लीडर का हस्ताक्षर करवाइए और जिस डेट को आप उपयोगिता प्रमाण पत्र भर रहे हैं उसका डेट डाल के आप सबमिट कर दीजिए। सेम उसी तरह है अगर रिवॉल्विंग फंड का भरते हैं तो रिवॉल्विंग फंड में तो सबसे पहले कितना आता है वो आप लोग समझ जाइए। पहले आता था रिवॉल्विंग फंड का राशि 15,000 रुपये, लेकिन अब महंगाई को देखते हुए ग्राम संगठन महंगाई को देखते हुए परियोजना द्वारा रिवॉल्विंग फंड को 30,000 रुपये कर दिया। तो यहाँ 30,000 रुपये, अगर 15,000 है तो 15,000, 30,000 है तो 30,000। उसके बाद यहाँ डाल देंगे, इसमें नहीं डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर है कि सदस्यों के नाम डालेंगे। उसके बाद जाति, ऋण का उद्देश्य किस लिए ऋण ले रही है। उसके बाद जो भी ऋण का रकम है वो ऋण का रकम होगा कुल, और सेम जो यहाँ है। और यहाँ परिक्रमी निधि है तो परिक्रमी निधि
ही रहने देंगे। तो आप सभी बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जीविका से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप सभी का वीडियो वाचिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।